हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने जनरल फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। मैकेनिक्स पोर्शन बाकी था। जितने भी चैप्टर कंप्लीट कराए गए हैं उनके सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है। जनरल फिजिक्स में हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन हम साथ में ही करेंगे। 6 to 10 तक जो भी चीजें मैकेनिक्स में पढ़ाई गई हैं या फिर जो भी एनसीईआरटी में मौजूद है वो हम सारा कवर करेंगे। जो भी किसी भी लेवल के एग्जाम में आ रहा है वो हम यहाँ पे सारा कंप्लीट करेंगे, विद क्वेश्चन करेंगे। जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन रह गए, एग्जाम्पल तो बहुत सारे कराए हैं सारे चैप्टर्स के, अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रैक्टिस सेशन रह गया तो वो प्रैक्टिस सेशन होगा। आप टेंशन नहीं लीजिए। आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पे रिविजन पर्पज से देख रहे हैं या फिर कहीं पढ़ लिया है या फिर बुक से पढ़ लिया है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दोनों चीजें, या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसी भी आपकी कंडीशन हो, आप अपना सारा ज्ञान जो भी जो आपके पास है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के बारे में, वो भी इंक्लूड करिए इसमें। और जो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे वो भी साथ साथ लेके चलिए। ठीक है। कोई चीज छोड़नी नहीं है कि पिछला जो पढ़ा था उसको भूल जाओ या हम जो बता रहे हैं वही परम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीजें पहले आपके पास है, हो सकता है एक दो चीजें मिस इन्फॉर्मेशन हो, या कभी कभी हो सकता है हम लोग क्लास में पूरे 100% प्रेजेंट नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का सुन रहे होते हैं, तो आधा चीजें सुन ली हो, या ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो या हमारे समझाने में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो टू द पॉइंट एग्जाम्स में आता है। जितने भी जनरल केमिस्ट्री या जनरल फिजिक्स या जनरल बायो की जो भी क्लासेस यहाँ हो रही हैं, वहां पे अभी बायो की तो नहीं फिलहाल हुई है कोई भी क्लास, लेकिन जो भी जनरल और केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस हुई हैं या शॉर्ट्स में जो भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, वो सारे किसी न किसी वनडे एग्जाम में, गवर्नमेंट वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वहां नहीं पूछे गए तो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए। अब तो आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। नोट्स बनाना है तो आप साथ साथ बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो आप रिवीजन पर्पज से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मोशन। ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स का है मोशन। तो हम लोगों को इस लेवल से स्टार्ट करना है कि हर चीज कवर करते चले, जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा है वो भी कवर हो जाए और जो नेक्स्ट हम लोग एडवांस वर्जन पढ़ेंगे वो भी समझ में आ जाए। तो मोशन क्या होता है? मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का मोशन मतलब गति जो है वो कैसे हम पता करेंगे? हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की अगर गति पता करना चाहते हैं तो हम उसके रिस्पेक्टिव मैनर देखेंगे या रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स देखेंगे या रिस्पेक्टिव चीजें देखेंगे। मतलब कहने का कि अगर हम ये मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर या हमारा हैंड इन मोशन है। ठीक है। अब ये इन मोशन है तो वो किसके रिस्पेक्ट में? बोर्ड हमारा स्टेशनरी है या रुका हुआ है या चल नहीं रहा है, अकॉर्डिंग टू अस जब हम चीजें देख रहे हैं तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में हमारा मार्कर जो भी है वो चल रहा है। ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ हमारे हैंड मोशन कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में केवल मेरे हैंड मोशन कर रहे हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, और जो बोलने की वोकल कॉर्ड की जो क्रिया है, वोकल कॉर्ड जो काम कर रहा है जिसकी वजह से आवाज निकल रही, वो तो आपको एक्चुअल में फिजिकली दिख नहीं रहा। ठीक है। केवल आपको फेशियल एक्सप्रेशन और लिप्स हिलते हुए दिख रहे हैं और ये हैंड का मोशन देखने को मिल रहा है। तो मेरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरे हाथ मोशन में है। अगर हम इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में सारी चीजें देखें तो क्या है, बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, ऐसे ये सर्कल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरा जो हैंड है वो मोशन में है। मेरी बॉडी अगर स्टेबल है या स्टेशनरी है तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे हाथ मोशन में है। ऐसे बात करी जाएगी। ठीक है। अब अगर हम कोई चीज लेते हैं कि हमने क्या किया, कानपुर से कुंभ तक का, जो कुंभ, प्रयागराज, इलाहाबाद, जो भी जिस भी नाम से उसको बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। कानपुर से अगर हम इलाहाबाद या प्रयागराज या कुंभ मेला जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम
यहाँ से मूव करेंगे, कानपुर से के रिस्पेक्ट में हम मोशन में होंगे और मूव करते करते हम इलाहाबाद या प्रयागराज पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो हम अपनी कार से, बाइक से, या जिस भी ट्रांसपोर्ट मोशन, जिस भी ट्रांसपोर्ट को हम यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रेन है, बस है, या फिर जो भी हमारा मीन्स ऑफ मोशन होगा, उससे हम मोशन कर रहे हैं। तो कानपुर क्या है, स्टेशनरी है, इलाहाबाद क्या है, स्टेशनरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। हम कानपुर से इलाहाबाद जाना चाहते हैं या फिर प्रयागराज जाना चाहते हैं। तो ये क्या है, रिस्पेक्टिव मैनर में होगी चीजें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सन भी मूव करता है, सबको पता होगा। अब तो सब लोग नेट और हर चीज पढ़ रहे हैं, केवल बुक ही नहीं पढ़ते हैं, नेट से और यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है। आधी चीजें बताई जाती है, आधी चीजें छोड़ दी जाती है कि आप आगे लेवल पे खुद ही पढ़ लेंगे या समझ लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है कि सन स्टेशनरी है, उसके रिस्पेक्ट में सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, मतलब हमारा सन जो है स्टेशनरी है, उसके रिस्पेक्ट में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। तो अर्थ भी मूव कर रही है, मार्स भी मूव कर रहा है, और इसके आसपास जो वीनस वगैरह होते हैं वो भी है, मूव कर रहे हैं। जुपिटर है वो मूव कर रहा है, सैटर्न है, सारे क्या है, इलेप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। इलेप्टिकल पाथ मतलब अंडाकार पाथ है, उसमें सब लोग सन का चक्कर लगा रहे हैं या रिवोल्यूशन कर रहे हैं विथ रोटेशन, ठीक है। तो पहली चीज, अर्थ अगर चक्कर लगा रही है सन के, तो हम लोगों ने यहाँ सन को स्टेशनरी माना हुआ है, ठीक है। अगर हम गैलेक्सी की बात करेंगे या फिर हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे, तो सोलर सिस्टम को भी उसका भी कुछ ना कुछ मोशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू गैलेक्सी, या फिर जो भी हम अदर सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो वो बहुत आगे की चीज है। हम केवल सन और अर्थ पे रहते हैं, हम सन को स्टेशनरी मान लेते हैं। पहले तो यही था कि अर्थ सन मूव करता है, लेकिन फिर बाद में हुआ कि अर्थ मूव कर रही है, फिर बाद में और पता चला कि हाँ सन भी मूव कर रहा है। लेकिन सन को अगर हम स्टेशनरी मान ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अर्थ है, मून भी होगा, मून है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अर्थ को स्टेशनरी मान लेते हैं तो हमको सूरज और चांद घूमते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये तो दिख रहा है ना कि हमको सुबह सूरज इधर दिखा ईस्ट की तरफ और शाम को वेस्ट की तरफ दिखा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हम रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हम स्टेशनरी है या नहीं है, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है वो स्टेशनरी है या नहीं, ठीक है। आई थिंक मोशन क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन के हिसाब से भी एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। तो क्या है, an object is said to be in motion, an object is said to be in motion। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहा जाएगा जब when object change its coordinate, when ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट ही नाम लेंगे क्योंकि फिजिक्स है, when ऑब्जेक्ट change its coordinate, ठीक है, कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो मोशन क्या है, वो रिलेटिव टर्म है, ये भी लिख लेते हैं। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। हम जब भी मोशन की बात कर रहे होंगे रिलेटिव टर्म कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे। अगर हम बोल रहे हैं अर्थ मूव कर रही है, तो हमको अंडरस्टूड होना चाहिए कि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रही है।
अगर बोल रहे हैं कि अर्थ चांद मूव कर रहा है, चांद या मून मूव कर रहा है, तो सबसे पहले उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, फिर उसको सन के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। ठीक है, जितनी भी हमारे प्लैनेट्स हैं या सेलेस्टियल बॉडी है वो मूव कर रही हैं। जैसे जुपिटर के पास बहुत सारे मून्स हैं, तो वो सारे मून जुपिटर के रिस्पेक्ट में भी घूम रहे हैं, और अगर जुपिटर सन के रिस्पेक्ट में घूम रहा है तो जुपिटर के जितने भी मून हैं वो जुपिटर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, साथ साथ सन के रिस्पेक्ट में भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए। तो रिस्पेक्टिव टर्म होगा मोशन हमारा। अब ये वाली डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा बी इन मोशन, कब कहा जाएगा? व्हेन, जब ऑब्जेक्ट चेंज करेगा इट्स कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट जो टर्म है वो यूज होता है ऐसे, हम जिस सरफेस पे खड़े होते हैं या हम जिस सरफेस पे चल रहे होते हैं उस एक्सेस को जनरली हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और उसी जैसे हम जिस सरफेस पे चल रहे हैं, सरफेस 2 डायमेंशनल है। अगर पहली डायरेक्शन अगर हम देखें कि हम ये कैमरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसको हमने एक्स मान लिया। अब कैमरे के लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो हमने इसको वाई डायरेक्शन मान लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको वाई मान लिया, और अप डाउन डायरेक्शन है उसको जेड मान लिया। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट है। अगर हम इसको बताना चाहें 2D डायरेक्शन में तो इसको ऐसे बताएंगे कि ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, जनरली इसी को एक्स मानते हैं जो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल को अगर 3D दिखा रहे हैं तो जेड दिखा देते हैं, अगर वर्टिकल 2D है तो वर्टिकल हमारा वाई होगा। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा जहां से हम कोऑर्डिनेट को मानना स्टार्ट करेंगे, चेंज इट्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट, जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा वो 0 0 होगा। कुछ भी हो सकता है, हम कमरे का कोना मान सकते हैं, हम जहां खड़े हैं उस जगह को 0 0 मान सकते हैं, हम किसी बॉक्स का कोना मान सकते हैं, हम कोई भी ऐसी जगह जो 2 लाइन मीट कर रही होती है उसको कोना मानते हैं। ठीक है, वो एक सरफेस की होती है। अगर हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स वाई जेड, तो जिसमें एक लंबाई को बताएगा, जनरली लंबाई एक्स बताता है, वाई चौड़ाई बताता है, और जो ऊंचाई है वो जेड बता रहा होता है। अभी हम 2 एक्सेस की बात करते हैं। जिस सरफेस पे हम चल रहे हैं तो वो सरफेस एक्स भी होगा, उसमें वाई भी हो। ठीक है, अगर हम एक मोशन, लीनियर मोशन और जो डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं उनकी बात बाद में करेंगे। जनरल बात कहते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट। 0 0 से हम हो सकता है 0 एक्स एक्सिस पे हम पहुंच गए 5 0, वाई पे हम 0 ही है, वाई पे अभी हम नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। अगर हम इधर गए तो इधर पॉजिटिव लेंगे, अगर हम पॉइंट के राइट साइड में जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर हम 0 0 पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमेशा हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, अगर हम 0 0 पॉइंट के अप पॉइंट में जाते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और 0 0 पॉइंट के नीचे जाते हैं तो हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। साइन कन्वेक्शन दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मोशन को समझने के लिए हम देख लेते हैं। यही बात अगर हम एक्स के बारे में कहें तो हम अगर एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हो सकता है 5 सेंटीमीटर चल रहे हो, 5 मीटर चल लिए हो। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन एक उस फिक्स पॉइंट से, जरूरी नहीं वो फिक्स पॉइंट हमेशा 0 0 हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जनरली जो बातें करी जाती हैं 0 0 से, मतलब हम जहां खड़े हैं हमने उसको 0 मान लिया। ठीक है, हम अर्थ पे हैं तो हमने अर्थ को 0 मान लिया। अब अर्थ के लेफ्ट साइड में, अर्थ के राइट साइड में, अर्थ के अप साइड में, अर्थ के डाउन साइड में, अर्थ के फ्रंट में, बैक में। ठीक है, तो ये इस रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो अर्थ को हमने 0 0 मान लिया। अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि हम 0 0 पे खड़े हैं, हमने देखा हमारे लेफ्ट साइड पे 5 मीटर में कोई व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है, वो 5 मीटर से आगे चलता चला जा रहा है। पहले वो हमारे साथ खड़ा था, फिर वो जाता चला जा रहा है, तो हम फिक्स पॉइंट हुए, और जो व्यक्ति जा रहा है दूर वो क्या हो गया, मोशन में हो गया।
तो हमारे रिस्पेक्ट में वो व्यक्ति मोशन में है। ठीक है, यही बात कहनी थी कि कोई भी फिक्स पॉइंट हो सकता है। अब ये हो गई 2D की बात। हम एक्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। एक पार्टिकल की बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, व्यक्ति की बात करेंगे, प्लैनेट की बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही होंगी। जब एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स जनरली ये मान ली जाती है, इसके 90 डिग्री पे वाई मान लिया जाता है, और उन दोनों के 90 डिग्री पे जेड मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और इनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो हमारा x जनरली लेंथ बता रहा होगा। अगर चेंज हो जाता है आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरली जो माना जाता है वही लेंगे तो आपको डायग्राम बनाने में सुविधा रहेगी। ठीक है, तो मोशन हमारा यहाँ खत्म हो गया। हम मोशन की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा हो, ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी कहेंगे जब किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसका हम कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे, किसी फिक्स पॉइंट से वो अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा जो भी व्यक्ति मोशन में है। ठीक है, मोशन रिलेटिव मैनर में देखा जाएगा, किसी भी फिक्स पॉइंट से उसकी क्या क्या चेंजमेंट हो रही है। अगर हमारा ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे 0x 0y 0z हम लोगों ने मान लिया है, तो यहाँ से अगर हम इधर चले जाते हैं तो यहाँ पे x की भी वैल्यू होगी। अगर हम कहें कि ये कमरे का कोना है, इस कमरे को कोने में x एक्सिस है, y एक्सिस है, एक ऐसी है, ऐसी x एक्सिस, फिर एक ऐसी y एक्सिस, और एक अप जा रही है z एक्सिस। ठीक है, अब इस कोने पे बना लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है। तीनों को हम 90 डिग्री पे रखेंगे। ठीक है, ये तीनों, इनके बीच में ये देखिए 90 डिग्री एंगल है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। जब हम दो लाइंस की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्सिस की बात करेंगे तो हमें थर्ड नहीं दिख रही होगी। ठीक है, हम या तो एक हमारे फ्रंट में होगी या फिर एक एग्जैक्टली बैक में होगी। अगर हम इसको और घुमाना चाहें तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो फ्रंट में हमारे साइड आ रही होगी उसको हम टिल्टेड नीचे साइड दिखाएंगे, और जो अप साइड है वो जेड एक्सिस है। अब कोई चीज यहाँ रखी हुई है, ये जैसे मेरी मुट्ठी है वो यहाँ पे है, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में भी कुछ पॉइंट होगा क्योंकि ये मिड में है, वाई के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट होगा, जेड के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट होगा। अगर हम एक्स से 1 मीटर, वाई से 1 मीटर और जेड से 1 मीटर चले तो यहाँ पे 1 1 1 पॉइंट होगा, एग्जैक्टली मिड में होगा। ठीक है, इस कोने के या इस कॉर्नर के। तो मोशन हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट से देखा जाएगा। 0 0 हो भी सकते हैं, जनरली हम कोई कुछ भी नहीं दिया हो तो हम 0 0 मान लेते हैं। अगर 0 0 नहीं है तो हमें बताया जाएगा कि क्या है उस पॉइंट का। ठीक है, तो मोशन का ना इतना पूछा जाएगा ना हम और इसमें एक्सप्लेन करेंगे। कुछ भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो होप सो इतना समझ में आया हुआ होगा और इसको नोट भी कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही चीज होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में हम केवल दूरी नाप रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम दूरी के साथ डायरेक्शन नाप। ठीक है, यह कहने का मतलब हमारे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में कितनी दूरी तय करी गई, कितना हम चले वो दूरी है, और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में फाइनली हम कितना दूर है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात कर लेते हैं, जैसे हमने अपनी जर्नी ए से स्टार्ट करी और बी पे खत्म कर दी। ठीक है, एक हमारी ऐसे 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 रोड है। ठीक है, हम कई पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं। ठीक है, हमने ऐसे से मूव किया। एक हमारी ऐसी रोड है और एक हमारी ऐसी रोड। ठीक है, ये टनल बना हुआ है, ऐसे कर लेते हैं, ये है
पहाड़, ठीक है, बड़ा ही वर्टिकल पहाड़ है, चोटी पे बैठेंगे आप सीधे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये है पहाड़, ठीक है। अगर हमें यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर रोड कैसे बनी होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पहुंचे, सही से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यहां से हमको कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना, तो हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। एक क्या है, एक टनल बना हुआ है, टनल बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे सीधे, एक यहाँ सिटी है तराई पे और एक थोड़ी ऊंचाई पे सिटी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हम लोगों ने ब्लैक से यहाँ से चले, ऐसे गए बाय रोड, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ये हम लोगों ने डिस्टेंस तय किया। तो यहाँ से हो सकता है ये 100 किलोमीटर हो, लेकिन क्या किया लोगों ने, सोचा कि अरे इतना चलना पड़ता है, 100 किलोमीटर, कोई बीमार हो जाए तो क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, पहाड़ काट दिए, पहाड़ हमने काट के टनल बना दिया और हम लोग बी पे पहुंचने लगे। पहली बात, ये जो डिस्टेंस होगा ये 100 से घट कर कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 60 हो जाए या 70 हो जाए, ठीक है, तो उसने कुछ घंटे हमारे बचा लिए। तो जितना भी डिस्टेंस हम चल रहे होंगे, वो जितनी भी दूरी हमने तय करी होगी, जो हमारे कन्वेंस होगा, जैसे बाइक चला रहे हैं हम लोग, बाइक में हम लोगों ने जितना देखा कि इतने किलोमीटर चली, 100 किलोमीटर चली, वही होगा डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ए से बी जाना है और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो वो 60 किलोमीटर है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, और हो सकता है हम लोगों ने उसके लिए 100 किलोमीटर तय किए हो सकता है हम लोगों ने 60 किलोमीटर तय किए हों। पहली बात ये, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे सर्कुलर मोशन में और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, हमने ए से शुरू किया मोशन और ए पे ही खत्म कर दिया, तो ये पूरा सर्कल हो सकता है 10 मीटर का हो, तो हम लोगों ने जिस जगह से शुरू किया उसी जगह पहुंच गए, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। हम लोगों ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर, ठीक है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, ए हम ए से शुरू कर रहे हैं और ए पे ही पहुंच रहे हैं, तो 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है, केवल हम लोगों ने कितना चला, ठीक है, कितनी हमारी दूरी तय हुई, वो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दूरी प्लस डायरेक्शन, अगर हम जहां पहुंच रहे हैं, अगर हम घर से निकले सुबह और शाम को चलते चलते घूम घाम के घर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, हो सकता है हम लोगों ने दिन में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल ली हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 रहेगा, डिस्टेंस हो सकता है 200 300 जितने भी किलोमीटर चले हों वो। अब पहली बात तो ये टनल ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है या ऐसा बना है कोई टनल, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, जो उस माउंटेन के आसपास या ऊपर लोग रह रहे होंगे उनके लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो ऐसा टनल अगर कहीं बना है तो वहां या तो रहना छोड़ दीजिए या फिर विरोध करिए जो बना रहा है उसका, ठीक है। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, लिखते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके द्वारा कितना पाथ कवर किया जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कवर्ड, तो उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट या स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ए से बी की दूरी जो एक्चुअल में 100 किलोमीटर है, हमने 100 किलोमीटर तय करी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके बीच का 50 किलोमीटर है, ये हो सकता है। ठीक है, तो बाय रोड हम गए तो हम लोगों ने क्या किया, 100 किलोमीटर तय किए, लेकिन बाय एयर गए तो हम हो सकता है डायरेक्ट ऐसे चले जाए, हो सकता है थोड़ा सा कर्व लेके पहुंच जाए। ठीक है, 50 का 60 किलोमीटर हो जाए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 50 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहे जितना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करेंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट में लाइन ज्वाइन करके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इट हैज डायरेक्शन, वी ऑल्सो कंसिडर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट्स हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होगी वो भी मीटर ही होगी, एसआई यूनिट ये भी मीटर ही होगी, और सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर हो सकता। ठीक है, अब डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, इट ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख लो, नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, कभी जीरो होगा नहीं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ गति ली है, हम लोगों ने कुछ मोशन किया है, तो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस वैसे भी कवर किया जाता है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब क्या है, हम लोगों ने ए से बी के बीच में डिस्टेंस तय किया। ठीक है, ये कितना हुआ, 10 मीटर। ठीक है, ए से बी के बीच में हम लोगों ने 10 मीटर तय किया। अगर हम ए से चले बी पे पहुंचे तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। अगर हम ए से चले बी पहुंचे और फिर हम ए पे आ गए तो हमारा डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, अगर हम ए से चले बी पे गए, बी से फिर ए पे आ गए, ए से फिर इतना चले गए 5 मीटर और, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -5 मीटर। ठीक है, और अगर हम ए से चले बी पे गए, बी के बाद कहीं सी पे रुक गए इधर बीच में, तो यहाँ ये 5 मीटर है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर पॉजिटिव का, और डिस्टेंस हो गया हमारा 15 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हम कुछ चले हैं, कुछ हम लोगों ने गति की है, कुछ मोशन किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है।
और यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा हमेशा ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, जितने भी 5-6 तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे, और साथ में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ठीक है, तो मैकेनिकल जो पोर्शन है, जो भी ये मोशन और लॉज ऑफ मोशन, जो भी ये पोर्शन है फिजिक्स का, इसके सारे क्वेश्चन साथ में कराए जाएंगे। अगर प्रैक्टिस सेशन की जरूरत होगी तो लास्ट में प्रैक्टिस सेशन भी होगा। पहले वाले जो चैप्टर्स हुए हैं उनका भी प्रैक्टिस सेशन होता रहेगा टाइम से, जो भी चीजें चल रही हैं। होप सो क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी नया पढ़ना उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही। थैंक यू।